नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, ये कक्षा 8वीं का रुचिरा भाग 3 से अंतिम जो लेसन था प्रहली का, वो भाई गलती से छूट गया था। किसी बच्चे का कमेंट आया तो मैंने देखा कि वाकई प्लेलिस्ट में नहीं है, तो आज आपको मैं इसी का अनुवाद करवाने जा रहा हूँ। पहेलियाँ जो है ना, मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं, तेज बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत प्रहली का पहले बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो आइए देखते हैं उन्हीं रोचक उदाहरणों को कैसे कैसे इसमें पूछे गए हैं। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी एक पदार्थ होता है भाई, सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि में ही पाया जाता है। जायते कस्मात, जायते माने पैदा होती है, कस्मात माने कहाँ से। कस्तूरी कहाँ से पैदा होती है। को हंति करिणाम कुल्लम। को माने कौन, हंति माने मारता है, करिणाम माने हाथियों के, कुल्लम माने कुल को। हाथियों के कुल को कौन मारता है। किम कुरियात कातरो युद्धे। किम माने क्या, कुरियात माने करता है, कातरो माने डरपोक व्यक्ति, और युद्ध भाई युद्ध में। तो डरपोक व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। अब जो ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहाँ से पैदा होती है। तो पहला शब्द नीचे वाले में देखो, मृगात है, तो कस्तूरी मृग से पैदा होती है। को हंति कृणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है, सिंह है, शेर। और दूसरा, किम कुरियात कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, पलायते है, भाग जाता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, तीनों के नीचे उत्तर हैं, नीचे वाली पंक्ति में। तो ये ढूंढने हैं आपको। अगला है सीमंतनीसु का शांता। भाई, स्त्रियों में सबसे शांत कौन है। राजा को अभूत गुणोत्तम, और गुणों में उत्तम सबसे बड़ा राजा कौन हुआ। तो राजा को अभूत गुणोत्तम, गुणों में सबसे गुणी राजा कौन हुआ। विद्वत भी विद्वानों के द्वारा का सदा वंदा, विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय क्या है, पूजा के योग्य क्या है। अत्रैव उक्तम, यहीं पर कहा गया है, न बुध्यते है, पूछने की जरूरत नहीं है, यहीं पे दिया गया है। तो देखो आप क्या करेंगे, जो प्रारंभ का अक्षर है वो लेंगे, लास्ट का लेंगे। इसमें से शुरू में पहली पंक्ति पढ़ेंगे सी, और लास्ट की का जो है ना अक्षर देखेंगे ता। तो सीता, स्त्रियों में सबसे स्त्री है वो कौन है भाई, शांत स्त्री कौन है, सीता। और भाई इसी तरह से अगली पंक्ति में राजाओं में सबसे गुणी कौन हुआ, तो पहला रा ले लिया और बाद में मैं, राम। और भाई विद्वानों के द्वारा हमेशा वंदनीय क्या होता है, विद्या, तो पहला वी ले लिया और लास्ट में द्या, तो विद्या। तो देखिए ये थोड़ा सा है ना, हमें ढूंढना पड़ता है, इन्हीं में इनके उत्तर दिए गए हैं। इसी तरह से अगले में चलेंगे। कै संजंगान कृष्ण है। भाई कम मन किसको संजंगाने, कृष्ण है, कृष्ण ने किसका संहार किया था। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कहाँ है, ठंडा जल बहने वाली गंगा कहाँ है। के दार पोषणता, भाई केदार, दार पोषणता, दार माने बेटे का, दार पोषणता, पोषण माने लालन पालन, कौन करता है। केदार पोषणता, वृक्षों का जो है ना पालन पोषण कौन करता है। तो
कम बलवंत ने बाधते शीतम, किस बलवान को शीतलता के द्वारा नहीं बांधा जा सकता। तो इसमें आपको क्या करना है, पहला और उसके साथ वाला जो है ना वो अक्षर ले लेना है। कृष्ण ने किसका संहार किया था, कंस। गंगा कहाँ बहती है, काशी में। और भाई उसमें आपने पोषण कौन करता है, केदारा। हमारा जो पोषण कौन करता है, केदारा वृक्ष, केदार पेड़। और जो भाई सर्दी में हमारी जो है ना, कम बलवंत न बाधते शीतम, भाई किसके बलवंत माने किसके प्रयोग से या ताकत से हमें शीतलता जो है ना दुखी नहीं करती है, ठंड दुखी नहीं करती है, तो कै में बैल है, कंबल। तो इसी में इसका उत्तर है। अगले में पढ़िए, वृक्षा अग्रवासी नैचे पक्षीराज है, वृक्ष की चोटी पर रहने वाला है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी नैचे शूलपाणी, और 3 आंखों वाला है नैचे शूलपाणी, भगवान शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र धारण करने वाला है नैचे सिद्ध योगी, कोई सिद्ध योगी या सिद्ध पुरुष नहीं है। जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ है, तो जल से भरा हुआ है, न घड़ा है ना मेघ है न बादल है। तो भाई इसके बारे में आपको ना स्वयं जानना है। तो ये होता है बेटा नारियल। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष की चोटी पे रहता है, पक्षियों का राजा नहीं है, गरुड़ नहीं है, 3 आंखों वाला है, भगवान शिव नहीं है क्योंकि नारियल पे 3 आंखें होती हैं। तवक वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र, तो उसके वस्त्र छाल के होते हैं, छिलका होता है। नैसिद योगी, कोई महापुरुष नहीं है। जलम च विभृत घटो न मेघ है, और जल भरा हुआ होता है, न घड़ा होता है ना बादल होता है। अगला है भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो भोजनांते तक्रम पेयम। जयंत का सेव सुता है, जयंत किसका बेटा है। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को किसने उपयुक्त कहा है, यानी कैसा कहा गया है, विष्णु के पद को कैसा कहा गया है। तो पहला भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो पहले में उत्तर आ जाएगा तक्रम, लस्सी। और भाई जयंत का सेव सुता है, जयंत किसका बेटा था, इंद्र का, सक्र से। और भाई कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को कैसा कहा गया, दुर्लभम, दुर्लभ कहा गया। तो विद्यार्थियों ये पहेलियां हमने पढ़ी हैं। तो पहेलिका में उत्तरम अन्वेषणाय संकेता, प्रथम पहेलिका अंतिम चरणे, ये जो मैंने आपको बताया है ना, पहली का अंतिम चरणे क्रमशः त्रयाणाम प्रश्नानाम त्रिविपदई च उत्तरम दत्ते। जो पहली थे उसकी जो अंतिम पंक्ति थी ना उसमें उत्तर दिया गया है। द्वितीय में जो ना प्रथम द्वितीय तृतीय चरणेशु प्रथम वर्ण से अंतिम वर्ण ने संयोजात, यानी चारों ही पंक्तियों में पहला और अंतिम वर्ण है ना वो जोड़ करके उत्तर बनाया जाता है। और तृतीय में प्रति चरणे प्रथम द्वितीय प्रथम त्रिणाम च वर्णात संयोजात तस्मिन चरणे प्रस्तुत से प्रश्न उत्तर प्राप्त थे। यानी तीसरी जो प्रहेलिका थी उसमें हमने पहला दूसरा और तीसरा ना वर्ण लिया और उससे उत्तर बना लिया है। चतुर्थ प्रहेलिका उत्तर का होता है नारिकेलम, और पंचम पहेलिका उत्तरम प्रथम प्रहेलिका होता है। यानी 5वीं पहेली का उत्तर है वो प्रथम पहेली की बात ही है। तो भाई ये आपका दिया गया था। हंति माने मारता है, मारती है। कातर माने कमजोर। सीमांतिनीसु नारियों में को अभूत है माने कौन हुआ है। संजानम माने मारा। कंस संजानम माने कंस को मारा। शीतल वाहिनी ठंडी जो बहने वाली। काशी शीतल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली। और दार पोषणोरता पत्नी के पोषण में संलग्न। और केदार पोषणोरता खेत में कार्य में संलग्न। कंबलवंत है भाई वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। और वृक्षाग्रवासी वृक्ष के ऊपर रहने वाला। और पक्षी राजा पक्षियों का राजा गरुड़। त्रिनेत्रधारी 3 आंखों वाला 3 नेत्रों वाला शिव। शूलपाणी 3 जिसके हाथ में त्रिशूल है। शंकर त्वग माने छाल। विवरण माने भरा हुआ धारण किए हुए।
धारण करता हुआ। विष्णु पदम माने स्वर्ग या मोक्ष, तक्रम माने लस्सी, छाछ, मट्ठा, सक्र से इंद्र का। तो विद्यार्थियों ये जो है ना हमने इसका सरलार्थ कर लिया है। अगले वीडियो में इसका अभ्यास भी करवाएंगे, तो बने रहिए तब तक मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। कीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।